हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, डिप्रेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ना सिर्फ इसमें मूड अफेक्ट होता है बल्कि जीवन के अलग अलग पहलू प्रभावित हो जाते हैं नकारात्मक रूप से। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डिप्रेशन की डायग्नोसिस हो चुकी है, फिर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाता है कि डिप्रेशन के मरीजों में कुछ एक डेली हैबिट्स, मतलब कि कुछ एक आदतें ऐसी डेवलप हो जाती हैं रोज़मर्रा की, जिनकी वजह से कि उनकी जो बीमारी पे कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं आ पाता। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लगभग 9 ऐसी डेली हैबिट्स की जो डिप्रेशन के मरीजों में कॉमनली देखी जाती हैं, और इन हैबिट्स को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। तो एक एक करके मैं आपके साथ में सारी डेली हैबिट्स डिस्कस भी करूँगा और वो स्ट्रैटेजीज़ भी आपको बताऊँगा कि जिनकी मदद के साथ में आप इन डेली हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं, ताकि डिप्रेशन के मरीज़ का इलाज ज़्यादा अच्छे से हो सके, बीमारी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल में आ सके। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। और दोस्तों, मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं रिसर्च करता रहता हूँ और मेरा मानना है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मेंटल हेल्थ को लेकर के होनी चाहिए। तो जो पहली हैबिट है वो है कि डिप्रेशन के मरीज़ अपनी जो पर्सनल हाइजीन है, अपनी जो व्यक्तिगत साफ़ सफाई है, उसे नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ ठीक नहीं है। तो जो भी रोज़ के काम होते हैं, जैसे टीथ ब्रश करना, नहाना, अपने कपड़े चेंज करना, अपने बिस्तर को ठीक से झाड़ना या चादर वादर बदलना, तो ये जो भी अपनी साफ़ सफाई वाली चीज़ें हैं ये करनी हैं। इन्हें बिल्कुल भी रोकना नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि अगर साफ़ सफाई ना हो तो उससे वैसे भी कई किस्म की प्रॉब्लम्स हो ही सकती हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स या दांतों की प्रॉब्लम्स, मुंह की प्रॉब्लम्स या कई तरह के इन्फेक्शंस वगैरह। और ये बात भी तो है ना कि जब हम साफ़ सफाई से रहते हैं तो हमें ज़्यादा फ्रेश लगता है, हमारे दिमाग के अंदर भी ज़्यादा ब्राइटनेस सी रहती है। तो उसमें भी हमें डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प मिलती है। तो साफ़ सफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को पूरी तरह से फॉलो करिए। अगर एक शेड्यूल बना हुआ है कि फॉर एग्जांपल मुझे सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वॉशरूम में जाना है और अपने दांत ब्रश करने हैं और नहाना है, तो ये वाला शेड्यूल फिर आपको डेली फॉलो करना है। अगर शेड्यूल नहीं है, मन मर्जी है, तो फिर हो सकता है कि आपको किसी दिन आलस इतना आ जाए या आपका मन इतना उदास हो या कुछ भी और आपको इस तरह की प्रॉब्लम लग रही हो कि आप फिर ना कर पाएँ। तो कोशिश करें कि शेड्यूल बनाएं और कोशिश करें कि शेड्यूल का फिर पालन करें। अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ में बोलें कि वो आपको सपोर्ट करें, जिस भी तरह से आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सपोज़ इस टाइम पे मुझे पूरी तरह से नहाने का मन नहीं कर रहा, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आ रही है, तो आप छोटा कदम उठाइए। आप जा कर के अपने हाथ पैर धुल लीजिए, अपना मुँह धुल लीजिए। मतलब एकदम से किसी चीज़ को पूरी तरह से बंद मत करिए। आप अपने आसपास में फेशियल वाइप्स जो होते हैं वो रख सकते हैं, अपने पास में डेंटल वाइप्स रख सकते हैं। इनसे क्या होगा कि अगर आपको बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा वॉशरूम की तरफ जाने का, बीमारी की वजह से आपके मन में किस तरह की एक माहौल बना हुआ है, तो भी आप जो बेसिक हाइजीन है उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास क्या होना चाहिए, माउथ वॉश होने चाहिए, शुगर फ्री गम्स होनी चाहिए। कभी अगर ब्रश करना बहुत ज़्यादा आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया उस टाइम के लिए, फिर बाद में जब आपको थोड़ा संतुलन में आप आए तो आपने फिर जा करके ब्रश वगैरह भी कर लिया। आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आप साबुन वगैरह इस्तेमाल करें, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करें या बॉडी वॉश, तो उनमें जो खुशबू हो, वो खुशबू जो आपकी मनपसंद खुशबू है, प्रिय खुशबू है, वो इस्तेमाल करते हैं आप। उससे क्या होता है कि मन में एक वैसे ही आकर्षण रहता है, एक खिंचाव रहता है कि अभी मैं जाऊँगा और ठीक से फ्रेश होकर के आऊँगा। डिप्रेशन के मरीज़ों में देखा जाता है कि ये भी हैबिट होती है कि वो जल्दी सुबह उठना नहीं पसंद करते, बेड से बाहर आना नहीं पसंद करते। उनका एनर्जी लेवल इतना लो होता है, इतनी थकान होती है, मन में उदासी होती है। तो ओवरऑल एक सिस्टम ऐसा बन जाता है कि वो बेड से उठने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक चीज़ है कि रात में भी देखा जाता है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को सोने में भी कईयों को दिक्कत होती है। नींद गहरी नहीं आती या टूट-टूट के आती है या जल्दी नहीं आती या टाइम से नहीं आती। तो ये एक सिस्टम बन जाता है कि वो सुबह बेड से उठने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को भी तोड़ने की ज़रूरत है। तो सुबह के टाइम का भी एक शेड्यूल बना सकते हैं कि जैसे सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल अलार्म लगा लिया इतने बजे का। अलार्म अगर लगाएँगे और अगर आप मन से अपने आप को रात में सोने के पहले एक बार कह देंगे कि मुझे सुबह उठना है, थोड़ा मोटिवेशन रखेंगे तो फिर धीरे-धीरे मदद मिलेगी आपको सुबह उठने में। और आप क्या कर सकते हैं कि अगर पॉसिबल है तो अपने रूम पे कुछ एक जो लाइट सोर्स होते हैं, नेचुरल लाइट सोर्स, उसका कुछ आप इंतज़ाम करके रखें। जैसे आपने पर्दे अगर खोल रखे हैं, तो जब भी सुबह होगी तो सूर्य की रोशनी धीरे-धीरे से आपके कमरे के अंदर आएगी, तो एक नेचुरल लाइट आ रही है जिससे आपको उठने में हेल्प मिलेगी।
आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह के टाइम आपने कोई काम अपने लिए फ़िक्स कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे सुबह 8 बजे ये काम करने जाना है, गार्डनिंग करनी है या मुझे किसी से मिलना है या कि मुझे जिम जाना है। कोई भी एक ऐसी चीज़ कि जिसमें आपका फिर आधे घंटे पहले उठ के फ्रेश होना ज़रूरी हो जाए। जब हम अपने आप को कोई काम देते हैं तो भी फिर हमें अंदर से एक मोटिवेशन हो जाता है कि हम टाइम पे उठेंगे, अपना बेड छोड़ेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रोज़ सुबह उठने के टाइम पे एक रिचुअल अपना बना लें कि ये पर्टिकुलर काम मैं डेली सुबह करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डेली सुबह उठते ही डायरी भरनी स्टार्ट कर दी कि आपके पास आज दिन के लिए क्या प्लानिंग है, क्या-क्या काम है या आपको इस टाइम पे कैसा महसूस हो रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़। या आपने सुबह उठते ही म्यूज़िक सुना या आपने सुबह उठते ही एक गिलास पानी पिया और अपने आप को ठीक से स्ट्रेच किया। कोई भी आप एक इस तरह का रिचुअल बनाएँगे तो उससे आपका मन जो है आपके दिमाग को ये बताएगा कि अब मेरा दिन जो है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद फिर आलस नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि अब मैं बिस्तर छोड़ के खड़ा हो जाता हूँ या खड़ी हो जाती हूँ। अगली हैबिट देखा जाता है डिप्रेशन के पेशेंट्स में कि वो जो भी घर के काम हैं ज़रूरी, उन्हें अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी हाउस होल्ड काम हैं, वो अवॉइड नहीं करने। घर के काम जब आप करेंगे तो आप बिज़ी हैं और जब आप बिज़ी हैं तो फिर आपकी ऊर्जा जो है, वो किसी गलत जगह पे नहीं लग रही है, आपकी मानसिक ऊर्जा। और प्लस ये भी होता है ना कि आप जब कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी तो हो रही है। एक तरह से मन भी कई बार एक काम में लग जाता है, बिल्कुल बस जाता है, तो एक मेडिटेटिव स्टेट आ जाती है और वो भी हमारे मन के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। तो जो भी रोज़ के काम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कपड़े तह करना या किचन में काम करना या साफ़-सफ़ाई करना अपने घर के अंदर, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। कुछ भी बाहर के काम भी होते हैं कि हमें पास की शॉप तक जा कर के सामान लाने हैं, तो हमें ये सब करने हैं चीज़ें, हमें अवॉइड नहीं करनी है। बहुत सारी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को सिर्फ़ अगर बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो सिर्फ़ 5 मिनट का टाइम दो कि मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए काम करूँगा, उसके बाद मैं फिर से रेस्ट करूँगा। इस तरह से आप छोटे-छोटे से शेड्यूल्स बना सकते हो और अगर आप छोटी ड्यूरेशन में भी काम कर रहे हो, तो भी कई बार क्या होता है कि वो 5 मिनट का टाइम अपने आप बढ़ कर के 15 मिनट का हो जाएगा क्योंकि आपका काम करने में मन लगना स्टार्ट हो गया। ये वाली चीज़ है। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक बड़े काम को आपने कई छोटे-छोटे कामों में डिवाइड कर दिया। तो अब चूँकि काम छोटे-छोटे आपको दिख रहे हैं, तो फिर मन एक तरह से अंदर से प्रेरित हो जाता है कि ठीक है, मैं काम करता हूँ। तो ओवरऑल फिर बड़ा काम भी होने लग जाता है। आप अपनी फैमिली से भी सपोर्ट माँग सकते हैं, जो भी आपकी फैमिली में है कि मुझे इस तरह की आप हेल्प करिए ताकि मैं अपने डेली के काम कर सकूँ। उसमें भी क्या है कि आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरवेल्मिंग नहीं लगती, मतलब आपको कोई भी काम बहुत बड़ा भार नहीं लगता क्योंकि आपके पास मदद है। बाकी अपने आप को एनकरेज करने के लिए आप जब भी कुछ काम आपको करना हो तो उस टाइम पे आप साथ में म्यूज़िक लगा सकते हैं या आप कोई भी काम जो आपने करना था, यदि आपने कर लिया है, तो उसके बाद आप अपने आप को ट्रीट भी दे सकते हैं। मतलब एक तरह से आप खुद को शाबाशी दे सकते हैं और कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, वो अपने आप को आप पुरस्कार के रूप में दे सकते हैं। इससे भी आपके अंदर मनोबल ही बढ़ेगा और आप नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे कि हाँ, अब मैं अगली बार फिर से अपना जो काम है ये करूँगा ठीक से, क्योंकि आपको इस बार रिवॉर्ड मिला है, आपके मन में आपको अच्छा लगा है। अगली चीज़ है कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, वो अपने खाने का बहुत ध्यान नहीं रखते, अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। ये भी एक बड़ी हैबिट ऐसी है जो डेवलप हो जाती है, इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। न्यूट्रिशन क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ब्रेन की हेल्थ के लिए भी और शरीर की हेल्थ के लिए भी। तो पहले से पहले मील प्लान कर सकते हैं पूरे हफ्ते की, अपनी रुचि के हिसाब से आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से। और आपकी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में आप लोगों से तैयारियां भी थोड़ी करवा के रख सकते हैं पहले से ही। जैसे कि आपने सब्जियां कटवा के रख ली हैं, आपने और तैयारियां करा ली हैं, कोई अगर सामान आपके पास नहीं है तो आपने पहले से ही मंगवा लिया है, ताकि आपको खाना बनाने के टाइम पे फिर अगर आप खुद बनाते हैं तो प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आपको मन में बोझ ना आए। आप ये भी कर सकते हैं कि अपने आसपास हमेशा जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके पास जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं खाने की, वो हमेशा अवेलेबल हों। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, हेल्दी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपके पास हमेशा पानी होना चाहिए ताकि आपको कभी डिहाइड्रेशन ना हो। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रेश सब्जियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दही है, दूध है, कोकोनट वाटर वगैरह है, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं और हेल्दी हैं, वो आपके आस-पास आप हमेशा अपने पास रखिए, ताकि उस टाइम पे आपको ऐसा ना लगे कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ। अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी जंक फूड खाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास तो चीज़ें अवेलेबल हैं। वरना क्या होता है कि फिर जंक फूड की तरफ ही मन जाता है और जंक फूड में भी एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि आप खाओ तो आपका फिर और खाने का मन करता है और उससे हेल्थ तो ख़राब होती ही है, मन भी ख़राब होता है। ब्रेन हेल्थ के लिए भी जंक फूड बिल्कुल बहुत ख़राब है, डिप्रेशन में नहीं खाना चाहिए जितना भी हो सके। तो ये वाली चीज़ें आप ध्यान रखिए, अपनी फैमिली को अपने साथ में इन्वॉल्व करिए और अपना एक खाने-पीने का भी शेड्यूल बनाइए डाइट चार्ट के हिसाब से कि आपको कितने-कितने घंटे पे क्या-क्या खाना है। हेल्प लीजिए इस चीज़ में अपनी डायटीशियन की, अपनी फैमिली की, ताकि आपका आगे का रास्ता खाने-पीने में और ज़्यादा अच्छा हो सके। अगली जो हैबिट है देखी जाती है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स अपने आप को अलग-थलग कर लेते हैं, बिल्कुल समाज से कट जाते हैं।
तो ऐसा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे भी उनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उनका डिप्रेशन है, वो और ज़्यादा ख़राब ही होगा। ठीक है, अब उनके अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं, उदासी बहुत ज़्यादा है, एक वर्थलेसनेस की फीलिंग है, बहुत हीन भावना है, गिल्ट की फीलिंग है शायद, या कुछ भी काम करने का मन नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई रुचि नहीं है। तो अब उन्हें तो लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ? तो ऐसे में उनकी हेल्प करना इम्पॉर्टेंट है। आप मोटिवेट कर सकते हैं उन्हें कि कोई अपना एक फ्रेंड तो एटलीस्ट बना के रखें। एक से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, वरना एक फ्रेंड तो हो ही, जिसे वो टेक्स्ट करें, मैसेज करें, फ़ोन करें, बात करें, उसके टच में रहें, संपर्क में रहें। हो सके तो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है ना, जो फ्रेंड्स के साथ में की जा सकती हैं, जैसे कि कहीं वॉक पे चले गए, कहीं किसी दुकान तक चले गए, साथ बैठ के एक कप चाय कॉफ़ी पी ली, जो इस तरह की मतलब बिल्कुल लो मेंटेनेंस चीज़ें होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं चाहिए, इन कामों को करना स्टार्ट करें। ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं इस तरह के, जहाँ पे कि एक तरह से सपोर्ट सिस्टम बना दिया जाता है डिप्रेशन के पेशेंट्स का। तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, एक तरह से ऑनलाइन जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ज्वाइन करें। वहाँ पे क्या है, वो दूसरों की बातें सुन सकते हैं, कौन कैसा महसूस कर रहा है, कौन किस तरह की प्रॉब्लम के साथ में कैसे डील कर रहा है। तो उससे क्या है कि अपने अंदर भी कई तरह के रास्ते खुलते हैं, अपनी झिझक भी कम होती है, और हमें मन करता है कि हम दूसरों के साथ में थोड़ा सा उठे बैठें। ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधे किसी बड़ी गैदरिंग में या किसी बड़ी पार्टी में जाने से तो मन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हिचकेगा। तो छोटी छोटी सी गैदरिंग्स में, छोटी छोटी सी जगहों पे, जहाँ पे 2-3 लोग हों, 3-4 लोग हों, वहाँ पे जाने का मन बनाना स्टार्ट करें। वहाँ पे जाएं, चाहे शुरू में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना भी हों, लेकिन धीरे धीरे से फिर हाय हेलो पे आएँ, धीरे धीरे से थोड़ी सी और बातचीत करें। तो अपने आप को यहाँ पर धीरे धीरे पुश करना ही है, क्योंकि बिना पुश किए फिर हमारा मन तो हमें यही बोलेगा कि सारे दरवाजे बंद कर दो, चुपचाप बैठो। तो ऐसा नहीं करना है। अगली जो बैड हैबिट देखी जाती है डिप्रेशन के पेशेंट्स में, कि ये फिज़िकल एक्टिविटी से भी बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, कि कोई भी शारीरिक गतिविधि ना करनी पड़े। बस वही मन की वजह से ये कि उनका मन ऐसा कर रहा होता है कि मैं कुछ भी अपना शरीर ना हिलाऊं। तो इस चीज़ को भी हमें ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी करना बहुत हेल्पफुल है। बॉडी में उससे पॉजिटिव केमिकल्स निकलते हैं, अंदर ही अंदर एंडोर्फिन्स निकलते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और हमारे में फ्रेशनेस भी आती है। तो ज़रूरी है ये वाली चीज़। ओवरऑल भी हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करें, जितना भी हमें डॉक्टर ने अलाउ किया है उसके हिसाब से। ऐसे में हमेशा अच्छा होता है कि आपने जो बिल्कुल जेंटल एक्टिविटी है, जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, उससे आप स्टार्ट करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेचिंग हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग हो गया। जिन भी एक्टिविटीज़ को करके आपको अंदर से थोड़ी सी भी शांति मिल रही है, थोड़ी सी भी खुशी मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल योगा वगैरह हो गया, उन्हें भी करने पे आप फोकस करिए। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने साथ में कोई साथी रख लिया आपने, कोई कंपेनियन, कोई फ्रेंड हो गया आपका, या कोई फैमिली मेम्बर ही हो गया, जो कि आपके साथ में रहेंगे। उससे भी आपको एक कंपेनियनशिप भी रहेगी, उससे आप बोर भी नहीं होंगे, उससे आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। तो ये भी आप अपने मन में ट्राई कर सकते हैं। साथ में एक शेड्यूल बनाइए कि हाँ, मुझे हफ्ते में इस दिन इतने इतने टाइम के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। और अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, तो आप ये तो कम से कम अपने आप को बोल के चलिए कि मैं दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर उठूँगा या उठूँगी, और ये पर्टिकुलर शारीरिक गतिविधि करूँगा या करूँगी, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा है। अपने आप को, अपने मन में ही आप पॉजिटिविटी की बातें बताते रहिए। जब बार बार अपने आप को आप ये बताएंगे ना, तो अंदर से फिर आवाज़ आती है लास्ट में कि चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। आप ऐसा भी करिए कि हमेशा कमरे के अंदर मत रहिए अपने, मतलब हमेशा इंडोर्स मत रहिए। थोड़ा सा जब आप खुली हवा में रहेंगे ना, आकाश के नीचे, तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता का संचार होता है, और फिर मन करता है हमारा थोड़ा सा कि चलो ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अपने आप से अंदर वो जोश का संचार हो जाता है। तो इंडोर्स भी आप पूरे टाइम 24 घंटे मत रहिए, आउटडोर्स भी अगर आप जा सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगली चीज़ है कि डिप्रेशन के मरीज़ों को दिक्कत होती है अपनी प्रोडक्टिविटी बना के रखने में, अपना जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसे बना के रखने में। क्योंकि अब मन में इतना अच्छा फोकस नहीं बन पाता, कंसंट्रेशन नहीं है इतना, मोटिवेशन नहीं है इतना, तो काम में भी इतना अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता, बल्कि काम ठीक से करने का ही दिल नहीं करता। तो इसमें भी आपको, अब ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना कुछ करके यहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट तो लाना ही है। तो ठीक है, इसमें आप करिए कि ठीक है, आप जिस तरह से भी बड़े कामों को, बड़ी टास्क को छोटी छोटी सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे आप करिए। ताकि आप छोटे छोटे कामों को जब करेंगे तो आपको काम के संपूर्ण होने का एहसास होगा। मन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने आप एक चीज़ अकम्प्लिश करी, तो उससे आप दूसरे काम को फिर करने के लिए मोटिवेटेड भी ज़्यादा रहेंगे। कई बार बड़ा काम ना बिल्कुल पहाड़ लगता है, और हमें उसे अप्रोच करने का ही मन नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप काम को छोटे छोटे से कामों में डिवाइड करके उसके बाद अप्रोच करिए। कई तरह के ऐप्स होते हैं जिनसे कि आपके कुछ एक प्रोफेशनल काम जो हैं वो सरल हो सकते हैं।
तो उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, उन्हें सीखने की कोशिश करिए, जिससे कि आप अपने काम को किसी लेवल तक मतलब थोड़ा-थोड़ा सा ही सही बट ऑटोमेट कर सकें, अपना टाइम थोड़ा-सा बचा सकें। आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करिए। इसमें क्या होता है कि दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ब्लॉक कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर काम के लिए। अगर आपने टाइम ब्लॉक कर लिया है ना, तो फिर हमें अंदर से होता है कि अब चूंकि इस काम के लिए ही ब्लॉक किया था तो अब ये काम करना ही है, फिर हमें वो काम करना ही पड़ता है। अपने ऑफिस में या अपने जहाँ पर भी आपका एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर बता के भी रखिए कि आपको अगर किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है और उसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको ज़रूर अपनी जो भी आपकी नीड्स हैं वो आगे कन्वे करिए। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते रहिए अपने काम के बीच में से, ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो सकें। जो भी आपको अच्छा लगता है उस ब्रेक में आपने म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ी देर के लिए आपने रेस्ट कर लिया या आपने एक कप कॉफ़ी पी ली, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, उससे आप फ्रेश भी रहेंगे। साथ साथ में आप काम करने के टाइम पे भी कोशिश करें कि माइंडफुल होके काम करें। ऐसा ना करें कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका मन किसी नेगेटिव विचार में उलझा हुआ है, तो ना तो काम ठीक से हो पाएगा बल्कि फिर आप जल्दी थक भी जाएंगे अपने अंदर से। तो जब काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से काम में डूब के काम का मज़ा लेते हुए काम करिए। अगली हैबिट है, देखा जाता है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स अपनी सेल्फ केयर नहीं करते, अपनी इमोशनल वेलबींग पे ध्यान नहीं देते। तो सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ करिए कि जिन भी कामों को करने में आपको अच्छा लगता है, जो भी ऐसी चीज़ हैं जिनको करके आपको ये एहसास होता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको अंदर से आनंद आ रहा होता है, वो काम आप करिए। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए और उन कामों को किसी भी तरह से स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल, आपको चाहे लिखना हो, चाहे आपको कोई किताब पढ़नी हो, चाहे आपको म्यूज़िक सुनना हो, फिल्म देखनी हो, जो भी अच्छा लगता हो आपको, ट्रैवलिंग करनी हो, फोटोग्राफी करनी हो, कुछ भी, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कोई भी नहीं करेगा। आप ये मान के चलिए कि सेल्फ केयर करना और सेल्फिश होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप अपनी केयर कर रहे हैं ताकि आप जो हैं वो अंदर से हेल्दी हो सकें। जब आप हेल्दी होंगे तभी तो आप प्रोडक्टिव होंगे, तभी आप समाज में भी कुछ कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आप उसमें माइंडफुल होके करिए। माइंडफुल होने का मतलब है कि आप उस एक्टिविटी को पूरी तरह से उसका अनुभव लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है तो आप जब उसे खा रहे हैं ना, उस टाइम आप पूरी तरह से उस एक्सपीरियंस में ही रहिए। बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए किसी भी तरह के विचार से या किसी भी तरह की और आसपास की स्टिमुलस से। डिप्रेशन के पेशेंट्स में एक और चीज़ देखी जाती है कि उनका फिनेंशियल मैनेजमेंट कई बार बहुत पुअर हो जाता है। अगर ऐसी किसी चीज़ के साथ में आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि अपना एक पूरा का पूरा आप सिस्टम ठीक करिए। अपना एक बजट बनाइए। आप ये देखिए, नोट डाउन करिए कि आपके पास आपकी आमदनी कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं। फिर आप जो भी आपका एक बजटिंग गोल है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए कि आपको हर मंथ इतनी सेविंग करनी है। ठीक है। आपको अगर लगता है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम पूरा का पूरा एक बार दोबारा ठीक कैसे किया जाए। जो भी हमें हर महीने के खर्चे होते हैं उन्हें आप अगर कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत ऑटोमेट भी करिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल्स हैं जो किन्हीं पर्टिकुलर तारीखों को देने होते हैं तो अगर आप उन्हें ऑटोमेट कर देंगे तो भी आपके एक तरह से तो आपको थोड़ा सुकून रहेगा कि हाँ, मुझे मैनुअली ये काम नहीं करना, बिल अपने आप कट जाएगा, इसमें कोई लेट फीस वगैरह नहीं पड़ेगी। आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके एसेंशियल खर्चे हैं, जो ज़रूरी खर्चे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। और ठीक है, वहाँ तो हमें खर्चा करना ही है, लेकिन जो गैर ज़रूरी हैं वो भी अब आपकी निगाह में आ जाएंगे खर्चे, तो उन पे थोड़ा सा रोक लगा दें। है ना, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि आपके फिनेंसेस जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहें। और आप क्या कर सकते हैं, बहुत तरह के ऐप्स भी आते हैं इस तरह के, जो बैंक्स वगैरह के होते हैं या वैसे भी ऐप्स होते हैं, तो उनसे भी आपको पता लग सकता है कि आप जो हैं खर्चा किस तरह से करें कि आपका कोई भी अननेसेसरी खर्चा ना हो। अगर आपको ये पता है ना कि आपके फिनेंसेस ट्रैक पे चल रहे हैं, तो मन वैसे ही एक थोड़ा सुकून में आ जाता है। और अगर बीमारी की वजह से आप अपने फिनेंसेस को ठीक से नहीं मैनेज कर पाए हैं, फिर मन में एक डर भी बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पैसे ख़त्म ना हो जाएं, उधार ना लेना पड़ जाए। फिर मन में क्या ना, एक बहुत डार्क स्पेस आ जाता है। उस चीज़ से हमें बचना है। स्पेशली हमें डिप्रेशन की बीमारी में उस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि उस भावना से हमारा डिप्रेशन और ख़राब हो सकता है। तो मैंने आपके साथ डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखी जाने वाली ये 9 हैबिट्स डिस्कस की हैं, जिनका कि ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़त्म करेंगे तो पेशेंट की लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, मन ज़्यादा बैलेंस में रहेगा, मेंटल वेलबींग अच्छी होगी और बीमारी पे कंट्रोल, बीमारी पे पकड़ ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ये वाला वीडियो फॉरवर्ड करके किसी भी पेशेंट की हेल्प की जा सकती है, किसी भी फैमिली की हेल्प की जा सकती है, तो ज़रूर करिएगा। मान के चलिए, कोई भी एफर्ट छोटा नहीं होता। नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। थैंक यू सो मच।